इंडियन सिनेमा इवॉल्व तो हुआ है, बट क्या ये इवोल्यूशन प्रोग्रेस है या फिर इल्यूशन? आज के टाइम पे स्टोरीज के स्टैंडर्ड गिर चुके हैं, एक्टिंग फेक लगती है और सेक्सुअलाइजेशन हर जगह घुस चुका है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो कि क्वाइटली ही सही रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट हाउ इंडियन सिनेमा इज इवॉल्विंग फ्रॉम मेल गेज टू फीमेल गेज। देखो, ऐसा नहीं है कि सेक्सुअलाइजेशन ऑफ फीमेल एंड मेल बॉडी कोई आज की प्रॉब्लम है। ये पहले भी हुआ करती थी, बट वो एक बहुत नीच कंटेंट के लिए हुआ करती थी। सारे कंटेंट्स में ये डाइवर्सिफाइड नहीं थी, बट आज के डेट में ऐड हो, म्यूजिक वीडियो या फिर रील क्यों ना हो, वहाँ पे हर कोई अपने आप को सेक्सुअलाइज कर रहा है। रील एंड म्यूजिक वीडियो को अगर हटा दे, अगर ऐड की भी हम बात करें तो भाई ऐसे ऐसे ऐड है, काम सूत्रा का हो गया, मेन के अंडरगारमेंट्स वाले जो सारे एड्स आते हैं, मतलब यार चड्डी को देख के लड़की को ऑर्गेज़म आ रहा है। जब एक कहानी को आप अच्छा नहीं बना पाते, जब आप फिल्में बनाते हो, बस कहानियां नहीं होती हैं, तो आप जानबूझ के वहाँ पे सेक्सुअलाइज करते हो फीमेल बॉडी को, जहाँ से मेल गेज आए, मेल अटेंशन मिले उस कंटेंट को, जिस चक्कर में कहानियाँ सरफेस लेवल की होने लगी, एक रियल कनेक्शन नहीं है, प्यार फीका लगने लगा, कैरेक्टर्स प्लास्टिक के फील होने लगे, कुछ भी ओरिजिनलिटी, रियलिटी या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे लोग इंस्पायर हो या फिर लोग देख के बोले वाओ यार मैंने क्या देखा। बट यहाँ प्रॉब्लम आती है अंडर एज लोग, बच्चों के लिए। ये जो टॉक्सिसिटी है सेक्सुअलाइजेशन वाला, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। देखो, आई एग्री विद हर बॉडी हर चॉइसेस, बट चॉइस होनी भी तो चाहिए। यहाँ भी ये सेक्सुअलाइजेशन कर करके चॉइस ही खत्म कर देते हैं एंड एक ही चीज़ दिखाते हैं। अगर तुम अपने आप को मतलब सेक्सुअलाइज करके नहीं दिखाओगे तो मतलब तुम मॉडर्न नहीं हो, तुम एडुकेटेड नहीं हो। ये पूरा एक एजेंडा क्रिएट किया हुआ है बॉलीवुड ने, एड्स ने, रील्स ने, सोशल मीडिया ने। लेकिन इस केओस में भी कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो इस नॉर्म्स को, इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टर्स लाइक मेघना गुलजार, किरण राव, अनुभव सिन्हा, अलंकृति श्रीवास्तव ये एक नए लेंस के साथ कहानियां प्रेजेंट करती हैं। द फीमेल गेज यानी एक पर्सपेक्टिव जहां फीमेल कैरेक्टर सिर्फ देखने लायक नहीं बल्कि समझने लायक होती हैं। अगर हम कुछ मूवीज की एग्जांपल लें तो राजी मूवी, जहां फीमेल स्पाई के कंसेप्ट को ह्यूमनाइज किया गया, उनके स्ट्रगल, उनके पेन एंड उनके योगदान को दिखाने की कोशिश की गई इन अ नेशन की भाई कैसे एक फीमेल जब स्पाई बनती है तो उसको क्या क्या हर्डल्स फेस करने पड़ सकते हैं। दूसरी आती है थप्पड़ मूवी, जिसने भाई यार लिटरली एक स्लैब के चक्कर में पूरी पेट्रियार्की को नंगा कर दिया। लापता लेडीज ने रूरल इंडिया के जेंडर रोल्स को इतने सिंपल तरीके से दिखाया कि वो मैसेज आपके दिल तक छू गया कि मतलब भाई लड़की की कोई अथॉरिटी नहीं होती कि मैं किससे शादी करूँगी, किससे नहीं करूँगी। इतना ज़्यादा घूंघट कल्चर है कि भाई बीवी बदल जाती है, बंदे को पता नहीं चलता है, उसकी बीवी गायब हो जाती है। मतलब वो जो सारी चीज़ें, जो नॉर्म्स है, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, उन सबको कल्मिनेट करके जिस तरह से कहानी दिखाती है, आपके दिल तक वो कहानी पहुँचती है। एकदम बेसिक नॉन मॉडर्नाइज कहानी, बट स्टिल यू फॉल इन लव विद द स्टोरी, विद द कैरेक्टर्स, बिकॉज दे शो द फीमेल गेज नॉट द मेल गेज। मतलब वो आपको टिट बट दिखा के अट्रैक्ट नहीं कर रहे, बल्कि द रियलिटी ऑफ इंडियन ब्यूटी शो करते हैं, इंडियन सोसाइटी शो करते हैं, एंड यू विल फॉल इन लव विद दैट। मूवीज लाइक पिंक, जहाँ फीमेल कंसेंट इन अ रिलेशनशिप फॉर सेक्स पे बात की जाती है, ब्रॉडली मैरिटल रेप्स के टॉपिक्स पे भी बात की जाती है, क्योंकि इंडिया में शादी मतलब सेक्स और बच्चे, एंड शादी के बाद लड़कियों का अपने बॉडी पे कोई हक नहीं होता, ऐसा सोसाइटी फील करती है, एंड हर बॉडी बिलोंग टू हर हस्बैंड, ऐसा माइंडसेट है, जिस चीज़ को मूवी काफ़ी अच्छे से टैकल करती है। इसी कंसेप्ट पे सत्य प्रेम की कथा मूवी भी थी। मुझे मतलब मूवी बहुत अच्छे से अपने नैरेटिव को प्रेजेंट नहीं कर पाती है, बट स्टिल मूवी इस तरीक़ा से कथा के रेप के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखा दे, कैसे उसको नहीं कराना सेक्स तब भी उसका सेक्स होता है, एंड सी वॉज डिवास्टेटेड बाई दैट फैक्ट एंड सी वांटेड टू टेक हर ओन लाइफ, जो कि दिखाता है कि भाई उतनी मैच्योर, उतनी पढ़ी लिखी, उतनी पैसे वाली होने के बावजूद भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, एंड वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को दिखाती हैं। ये कहानियाँ बहुत सब्टली, बहुत छोटे तौर पे, उतना ब्रॉडली नहीं, मेन स्ट्रीम तरीके से नहीं दिखा पाती, बट स्टिल दे ट्राई। अब एक मूवी है लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, थोड़ी सी अपसर्ड मूवी है, अलंकृता श्रीवास्तव के द्वारा, जो उन्होंने अपना 100% दिया, हम मानते हैं, बट मूवी कई पॉइंट वो अपसर्ड फील होती है, कई पॉइंट वो सोसाइटली रॉन्ग फील होती है, बट ओवरऑल जो मूवी का कंसेप्ट था कि भाई लड़कियों के पास स्पेसिफिकली चॉइसेस नहीं होती। अगर उन्हें शादी करनी है तो उन्हें माँ बाप मतलब कितना भी लड़की चाहेगी, नहीं मुझे इससे नहीं ये करना है वो करना, कुछ चॉइसेस कम हैं, लड़कों के पास ज़्यादा हैं। उसी के साथ आलिया भट्ट की मूवी डार्लिंग, जो कि डोमेस्टिक अब्यूज़ के टॉपिक पे बात करती है, एंड बहुत ह्यूमरस तरीके से उस चीज़ को टैकल करती है, प्रोजेक्ट करती है, एंड या जिसे हम गलत समझते हैं वो एक्चुअली गलत नहीं होता कई बार। ये कहानी बहुत अच्छी दिखाती है, एंड इस सारे केओस में मुझे एक मूवी बहुत अच्छी लगती है गंगूबाई काठियावाड़ी, क्योंकि वो मूवी एक्चुअल रियलिटी दिखाती है, कैसे लव ट्रैप में फंसाया जाता है, कैसे ट्रैफिक किया जाता है बच्चियों को, एंड उन्हें प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाता है, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द प्रोस्टिट्यूट फीमेल्स आर आइदर ट्रैफिक्ड और ट्रैप में फंसाई गई हैं, एंड दैट डिवास्टेटिंग टू बी ट्रू। एक और चेंज है हमारे सिनेमा में, जो कि 2018 के बाद आया था, जब आर्टिकल 377 आई गेस हटा दिया गया था, जहाँ पे
कार्नल सेक्स अगेंस्ट द नेचर ऑफ लॉ ऑफ नेचर वाले लॉ को हटाया गया था एंड उसे लीगलाइज किया गया था, शायद ऐसा ही कुछ था, मुझे अच्छे से पता नहीं, बट हाँ ऐसा कुछ हुआ था, जिसके बाद से सिनेमाज में LGBTQ+ उसके लोगों को हाईलाइट करना शुरू किया गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि भाई उन्हें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस तरीके से दिखाया गया, उन्हें एक साइड कैरेक्टर के तौर पर उनके प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर नहीं किया गया, उन्हें बस एक मजाक के तौर पे उन्हें एज अ स्लैंग प्रोजेक्ट कर दिया गया। रोस्टिंग कल्चर में भी हम देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे देखते हैं, गे छक्का, ये सारे वर्ड्स हम बहुत ईजिली यूज़ कर लेते हैं फॉर डिमीनिंग समवन, डिफेमिंग समवन, एंड ये कहीं ना कहीं मूवीज़ की ही देन है। तो वो चीज़ धीरे धीरे सुधार रही है। मैंने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे मूवी नहीं देखी है, बट हाँ आई हैव हर्ड अबाउट डैट से मैं एक इस टाइप के मूवीज़ के डेप्थ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई मैंने नहीं देखी उतनी, मतलब जितनी मैंने देख रखी है दे आर गुड ओके, मतलब उतना बहुत उन्हें ऐसे ग्लैमरस तरीके से नहीं दिखाया जाता, उनके प्रॉब्लम्स एक्सप्लोर तो किया जाता है बट उतना नहीं। जैसे कि एक वो कॉलेज डायरीज करके सीरीज़ थी, उसमें जो कैरेक्टर उसकी बहन शायद लेस्बियन निकलती है, तो काइंड ऑफ वहाँ पे वो थोड़ा सा तड़का भड़की हो जाती है, भाई बहन में रिश्ता बिगड़ जाता है, घर वाले भी थोड़े से वो हो जाते हैं। तो है जो सोसाइटी में एक्चुअल प्रॉब्लम है, ये कहानियाँ दिखाने की कोशिश कर रही हैं, बट मैक्सिमम टाइम दे आर जस्ट यूजिंग दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर टू जस्ट हैव अ एक्स्ट्रा पंच ऑफ humor to the story. They are not bringing them to educate the society, but वही है, हर कहानी में नेसेसिटी नहीं होती, बट इन्हें डाला जाता है ताकि रिपीटिशन के साथ लोग इस सेक्टर ऑफ सोसाइटी से फैमिलियर हो सकें। लेकिन ये सारे स्मॉल इनिशिएटिव चेंजेस के बाद भी कुछ ही बदला नहीं है एक्चुअल में। मेजोरिटी ऑफ द बॉलीवुड और साउथ सिनेमा जस्ट फोकस अराउंड सेक्सुअलाइजिंग द फीमेल बॉडी। साउथ सिनेमा तो काफ़ी ज़्यादा करता है भाई, हर मूवी में उनके कैरेक्टर्स हाईली सेक्सुअलाइज्ड होते हैं। रश्मिका मंदाना तो मुझे लगता है पूरा करे इसी चक्कर में बर्बाद हो गया यार, मतलब इतना ज़्यादा ओवर सेक्सुअलाइज्ड हो गई पुष्पा में, अभी फिर थमा आई थी, मतलब कोई पर्पस नहीं। दूसरी तरफ हम लोका देखते हैं, उसमें क्या बेहतरीन तरीके से कैरेक्टर दिखाया गया, उस कितनी प्यारी भी लगती है एक्ट्रेस, बट जब हम थामा जैसी मूवी देखते हैं, पुष्पा जैसी मूवीज़ देखते हैं, कैरेक्टर को ज़्यादा ही मतलब नंगपना में घुसा दिया गया, कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस ख़त्म कर दी गई। दे आर जस्ट देयर टू प्लीज़ द मेल ऑडियंस की भाई ठीक है, लड़का लड़की कमर पे हाथ रख रहा है, कमर पे चुम्मी ले रहा है, गर्दन पे चुम्मी ले रहा है, इधर उधर हाथ कर रहा है, मेल एक्टर यहाँ वहाँ हाथ कर सके। फिर अभी वो अजय देवगन एंड उसकी प्यार दो करके एक मूवी का पार्ट 2 भी आया है। पार्ट 1 तो मैंने देख रहा था भाई, लौंडा है 45 साल का, लड़की है 20-22 साल की, दोनों को प्यार हो गया, तो उसी का पार्ट 2 है। तो उसमें भी हमने देखा है, मतलब इस तरह की कहानियों की नेसेसिटी नहीं है, मतलब यार दे आर एक्चुअली लेस, कोई मतलब नहीं, उस तरह के सीन्स के कोई मतलब नहीं, तब भी उन्हें डालना है, सेक्सुअलाइज करना है चीज़ों को, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो LGBTQ+ वाले काउंटर पार्ट, उनका मैंने पहले भी बोला कि यार उन्हें जस्ट एज अ जोक यूज़ किया जाता है, नॉट एज अ कैरेक्टर, बस वो डाल दिया गया है ताकि वो भाई जो लीड एक्ट्रेस है उसका बेस्ट बडी है, बेस्ट फ्रेंड है, उसका कोई क्लोज फ्रेंड है, क्लोज रिलेटिव, एंड वो गे है या फिर ट्रांसजेंडर है या फिर LGBT कम्युनिटी से Q+ कम्युनिटी से बिलोंग करता है। दैट्स इट, देयर फॉर दैट पर्पज़ कि हाँ भाई कोई है, हर ग्रुप में एक होता है वैसा, बस उस तरह वाला माइंड से डेवलप करने के लिए किया जाता है। और ये जो पूरा फेमिनिज़म और फीमेल एम्पावरमेंट वाली चीज़ें हैं, कहानियों में 99% टाइम सही से नहीं दिखाई जाती हैं। ये जो भी फेमिनिज़म हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या फिर मूवीज़ देखते हैं, वो इसी में बैठी फेमिनिज़म है। मतलब यार जिन्हें लाइफ में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, फिर अचीव कर चुके हैं, तो वो अब क्या बात करते हैं, वो वेस्टर्नाइज आइडिया ऑफ फेमिनिज़म। बट इंडिया की रियलिटी कुछ और है। हमारे डेमोग्राफिक के हिसाब से हमें कौन कितना बॉडी शो कर रहा है, स्किन शो कर रहा है, उससे ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ना चाहिए कि भाई लड़कियों को ये पता हो कि बहुत ऐसे सोसाइटी में सेगमेंट है जहाँ लड़कियों को ये नहीं पता कि ओके ठीक है भाई, मेरी भी उतनी ही अहमियत है, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरा भाई जितना इंसान है उतना ही है। लड़कियों को इस सोसाइटी में तो पढ़ने तक नहीं दिया जाता कि यार लड़की शादी करके चली जाएगी। कई ऐसी जगह भी हमें आपको इंडिया में मिल जाएगी जहाँ पे यार लिटरली लड़की होना मतलब कर्स है, एंड अगर कोई महिला लड़के पैदा नहीं कर पाते, उसको इन लॉ से इतने ज़्यादा ताने सुनने पड़ते। ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं। पीरियड के दौरान बच्चियों को घर में भाई बिस्तर पे नहीं बैठने दिया जाता है, मतलब हर चीज़ें होती हैं। पीरियड्स को बहुत ऐसे अजीब तरीके से देखा जाता है हमारी सोसाइटी में अभी भी। तो उसके ऊपर मूवीज़ आ रखी है, पैडमैन मूवी उसी के अराउंड थी, तब भी देयर इज़ नथिंग दैट विजुअल चेंजेस नहीं है। लाइक मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, फीमेल फ्रेंड है मुंबई की, तो शिवा सिंह की भाई मतलब उनके फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में एक फैमिली है, वो मतलब बच्ची जब भी फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं वो ना बिस्तर बैठ सकते हैं, ना सुबह बैठ सकते हैं, ना कुर्सी बैठ सकते हैं, उन्हें नीचे सोना होता है, नीचे बैठना होता है। तो मेरा मुद्दा ये था कि जब तक ग्राउंड लेवल पे चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो ये जो AC रूम में बैठ के फेमिनिज़म और बाकी चीज़ों का हम ज्ञान जो खेल देते हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और मेरा मानना है सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, एक सोसाइटी का मिरर है, तो सोसाइटी को दिखाता भी है, सोसाइटी में चेंजेस भी लाता है। बट मैं
चेंजेस लाने वाली चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता, बट मैं जानना चाहूँगा क्या तुम करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि जो सिनेमा है वो एक्चुअल में सोसाइटल इम्पैक्ट ला सकता है? अगर हाँ तो क्यों, अगर ना तो क्यों? कमेंट करना। चलो बात करते हैं कमेंट में।